वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जी पेस्टिसाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज बात करते हैं कि जो यूरिया खाद है फसलों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है और कैसे नुकसानदेह है। तो दोस्तों, जैसे जानते हैं कि जो यूरिया है नाइट्रोजन वो फसलों की नशोनुमा को बेहतर करती है, और जो फास्फोरस है वो पौधों की जड़ों और फूलों को बेहतर करती है, और पोटाशियम जो है वो दर्जा हरारत और कीड़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। ये बात हमने पिछले टॉपिक में भी की थी, लेकिन आज हम जो है इस मुकम्मल टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि जो यूरिया है वो फ़ायदेमंद कैसे है और नुकसानदेह कैसे है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम पौधों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग खादों का इस्तेमाल किया जाता है। पौधों को नाइट्रोजन फराहम करने के लिए मुख्तलिफ खादें मौजूद हैं, लेकिन इन सब में सबसे अहम जो है वो यूरिया खाद है, जो पौधों के लिए नाइट्रोजन फराहम करती है और सबसे अहम है। क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की जो मकदार होती है वो 46% होती है, मतलब 40% होती है, जो बाकी नाइट्रोजन की निस्बत मतलब कि इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन है। और यूरिया एक न्यूट्रल खाद है जो हर तरह की ज़मीन में डाली जाती है, और ये सफ़ेद रंग का एक कीमय मरकब है। और पूरी दुनिया में ये जो नाइट्रोजन है की बात कर रहे हैं हम, यूरिया खाद, पूरी दुनिया में जो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ये यूरिया खाद जो है इस्तेमाल हो रही है। और दोस्तों, जो यूरिया है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए आलमी सतह पर जो यूरिया की पैदावारी सलाहियत है वो तकरीबन 220 मिलियन टन है। यानी कि 220 मिलियन टन फ़ी साल है, फ़ी साल की लागत जो है ना। और यूरिया की जो मतलब कि पैदावार है वो तकरीबन ज़राअत में 90% इस्तेमाल होती है। आप ये कह सकते हैं कि 100 में से जो 90% है वो ज़राअत में इस्तेमाल होती है। बाकी जो 10% बचता है वो जानवरों की खुराक में प्रोटीन, यूरिया, मेल्डी और हाइड्रोजन, जल्द की देखभाल के लिए अमोलेंट और यारबीट्यूरिक की एसिड की इस्तेमाल में मतलब कि वो खपत इसकी आती है। आप इसको कह लें कि यारबीट्यूरिक एसिड की तैयारी में इस्तेमाल होता है। और यूरिया खाद जो है वो मतलब कि खेत में यकसां फैलाया जाता है, या कि ताकि हर पौधे तक मतलब कि जो खाद है वो पहुंच सके। और यूरिया की जो ख़ासियत है वो ये भी है कि जो यूरिया है मतलब कि वो खेत में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम में टूट जाती है। और जो मतलब कि नाइट्रोजन होती है इसको मतलब कि इस्तेमाल करने वाले जो कि जो मिट्टी में इसको शामिल करते हैं वो जो है मतलब अमोनियम को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसे पौधों की जड़ें वो हैं जो मतलब कि आसानी से हासिल कर लेती हैं। तो दोस्तों, अब हम मतलब कि इसके बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो अब बात करते हैं कि यूरिया खाद जो हैं इसके फसल के लिए फ़ायदे क्या हैं। यूरिया खाद में नाइट्रोजन की मकदार एक तो ज़्यादा होती है और इसकी लागत जो है वो कम है। यूरिया खाद को महफूज किया जा सकता है क्योंकि ये आग नहीं पकड़ती। और यूरिया खाद जो है नाइट्रोजन जो सबसे इसका बेहतर अमल है वो मतलब कि पौधे की नशोनुमा को बेहतर करती है, और हर तरह की मिट्टी और फसल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, क्योंकि यूरिया जो है वो एक न्यूट्रल है, इसलिए ये पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती। और इसका एक जो ख़ास अमल है वो ये भी है कि ये यूरिया खाद जो है ये जो ज़ियाई तालीफ़ का अमल होता है इसको भी बढ़ाती है। तो अब हम इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं कि जहाँ इसके फ़ायदे हैं इसके कुछ नुकसानात भी हैं। यूरिया में मौजूद ज़्यादातर नाइट्रोजन जो है वो हवा में शामिल हो जाती है। अगर यूरिया को ऐसी ज़मीन में डाला जाए जिसकी पीएच ज़्यादा हो, या यहाँ फिर ये कह लें कि जो मतलब कि नामियाती मादे हैं अगर उसकी मकदार ज़्यादा हो, तो जो यूरिया नाइट्रोजन है उसका ज़िया होता है। और यूरिया खाद में नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा होने की वजह से यूरिया खाद के ज़्यादा इस्तेमाल से पौधे जल जाते हैं। तो इसलिए मतलब कि इसको मुनासिब खुराक दें यूरिया की। तो जितनी ज़रूरत हो फसल को उतनी नाइट्रोजन यूरिया खाद डालें। तो यही दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था, जो मुकम्मल खाद के बारे में जो मालूमात थी वो आपको दी है। तो इंशाल्लाह अगले जो टॉपिक है वो हमारा डीएपी खाद के बारे में होगा कि उसके मतलब कि फ़सल के लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं।